तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो गुजर रही होती है, जिसे देखने के बाद जो वो लड़का होता है वो अपनी केस छोड़कर उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है तो कुछ बंदे जो होते हैं वो उसके सामने आकर उसे वहीं पर ही रोक देते हैं। और अब उनमें से एक लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि लिटिल गर्ल, तुम फॉरेस्ट के अंदर अकेली कहाँ घूम रही हो? रात का समय है तो तुम हमारे साथ में थोड़ा क्यों नहीं खेल लेती हो? तभी जो दूसरे वाला लड़का होता है वो भी उस लड़की से बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर अकेला अकेला फील कर रही होगी, हमारे साथ में एंजॉय करने के बाद तुम्हें भी अकेलापन फील नहीं होगा। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए उनसे बोलती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, प्लीज मेरे करीब मत आना। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक लड़का जो होता है वो उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम प्यारी सी लड़की इतना घबरा क्यों रही हो? टेंशन मत लो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, हम दोनों जो है वो इस पूरी रात को यादगार बनाएंगे, तो चलो चलते हैं। और अब जैसे ही वो उस लड़की को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है तो वो लड़की उस लड़के के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जो धोबी पछाड़ होता है वो लगा देती है। और हम देखते हैं कि उसने उसे इतनी जोर से धोबी पछाड़ लगाया होता है कि यहाँ तक की जो जमीन होती है वो भी टूट जाती है, जिसे देखने के बाद अब वे दोनों जो होते हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है। और उनमें से एक बंदा अपने मन में सोचता है कि इसे तो बताया गया था कि ये काफी ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन आखिर ये लड़की कहाँ से देखने में इनोसेंट लग रही है। तभी जो दूसरा लड़का होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके पास में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई, जरा देखो तो इसने तो पूरी जमीन को ही फाड़ दिया, नहीं ये सही नहीं है। और उनके इतना बोलते के शादी अब वो लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि सच बताओ तो वैसे तो जो फाइट होती है उसे कहना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर देखने के बाद मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो और हमेशा ही बुरे इंसानों को सबक सिखाना मेरा काम है, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग टियान को देखते हैं जो कि उन तीनों के बॉस को पीट रहा होता है और उसे पीटते हुए बोलता है कि वो ये लड़की देखने में तो सॉफ्ट और जेंटल लगती है, लेकिन ये तो काफी डर्टी फाइट करती है। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो ये बाकी के दोनों बचे हुए बंदे होते हैं वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ब्रदर हमें बचाओ। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उनसे बोलता है कि आगे तुम यहाँ पर बिग ब्रो किसे बोल रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जिसे ने उसे पकड़ा होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और असल में इन दोनों ने उसे ही बिग ब्रदर बोला था जो बंदा यहाँ से भाग रहा है। जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये तुम किधर भाग रहे हो, जल्दी से यहाँ पर वापस आओ। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो गुस्से में जियांग टियान की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम ही इनके यहाँ पर लीडर हो, तो चलो अब तुम्हें भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उस लड़की को समझाते हुए उससे बोलता है कि मिस, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो प्लीज़ पहले मुझे यहाँ पर समझाने का मौका दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो जियांग टियान की बात को बिल्कुल भी ना सुनते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर बुरे पर्सन हो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब जो वे दोनों बचे हुए बंदे होते हैं वो जियांग टियान की तरफ देखते हुए उनमें से एक बोलता है कि आखिर ये कौन है और हमारा बिग ब्रदर कहाँ पर गया। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि किसे ही परवाह है, जल्दी से यहाँ पर भागो अगर पिटना नहीं चाहते हैं तो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट ही करना चाहती हो तो चलो फिर मैं भी तैयार हूँ, आ जाओ। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम दोनों वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी वहीं पर ही रुक जाते हैं। और जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। तभी वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते कि स्कूल के जो रूल है वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर पर्सनली फाइट कर रहे हो, क्या तुम यहाँ के रूल को भूल गए थे? जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो उस लेडी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी, लेकिन ये लड़का जो है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा सबक सिखा रही थी। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो सुनते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जाओ और जाकर उस लड़के से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो। जो सुनते ही वो लड़की जो होती है वो भी हाँ बोल देती है, जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है जियांग टियान की तरफ आने लगती है, लेकिन जियांग टियान जो होता है वो अभी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा होता है, जिस कारण वो भी काफ़ी घबराने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो जियांग टियान को कुछ भी ना बोलकर उसे वहाँ पर चिढ़ाने लगती है, जो देखकर जियांग टियान अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की कितनी अजीब है। और जियांग टियान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है जियांग टियान को छिड़ाने के बाद वहाँ से चली जाती है। और उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद अब वो लेडी जो होती है वो जियांग टियान के सामने आते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, मेरी पावर के बाद भी तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत हिला पा रहा है, वो लगता है कि तुम थोड़ा स्पेशल हो।
जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट कहीं से यहाँ पर मेरे सीक्रेट के बारे में पता तो नहीं चल गया। और जियांग टियान के इतना सोचते ही वो लेडी जो होती है वो एकदम से जियांग टियान के सामने आ जाती है और वो उसके सामने आते हुए बोलती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई सीक्रेट है और सभी के ही सीक्रेट होते हैं। मुझे तुम्हारे सीक्रेट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, तो इसीलिए चैंग यांग क्लैन के यंग मास्टर, मुझे तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये लेडी मुझे जानती है। और जियांग टियान के इतना सोचते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो जियांग टियान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें यहाँ पर जीने रहने देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि यहाँ पर तुम किसी चीज़ के लायक हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो। और इतना बोलते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो वहाँ पर अपने एक अटैक को बनाने के बाद जो जियांग टियान होता है उसके पीछे पेड़ के ऊपर मार देती है और उसे मारने के बाद गुस्से में जियांग टियान से बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगी। और अब उस लेडी की बात को सुनने के बाद जियांग टियान भी काफी घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये लेडी जो है वो पागल हो गई है जो कि यहाँ पर मुझे इस तरह से मारने की बातें कर रही है। लेकिन मेरे बीच में और इसके बीच में तो यहाँ पर कोई ऐसी बात भी नहीं है और ना ही हम एक दूसरे को जानते। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लेडी होती है वहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए जियांग टियान से बोलती है कि चैंग यांग फैमिली के यंग मास्टर, याद रखना जो मैंने तुमसे आज कहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो जियांग टियान के पैरों के नीचे एक पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये टेलीपोर्टेशन एरे है। और इतना बोलते बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन के अंदर जाने लगता है, जो देखने के बाद वो लेडी जो होती है वो जियांग टियान से बोलती है कि इसे तुम मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझ सकते हो। जो सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का वेलकम गिफ्ट है, ये तो मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रही है। और इतना सोचते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो आसपास की जगह को देखते हुए सोचता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग यांग जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो चैंग यांग की हालत को देखने के बाद उससे शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई, किसने आपको इंजर्ड किया। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट ग्रेड का डीमन जो था उसे मारने के लिए गया था ताकि मैं उसके डीमन कोर को निकाल कर तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। मैंने उसे मार तो दिया था, लेकिन तब ये 3 डीमन जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। मुझे लगा था कि मैं यही बारी मारने वाला हूँ और मैं तुम्हें ये नहीं दे पाऊंगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए। अब मैं और ज़्यादा इसे नहीं संभाल सकता, तो ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यहाँ पर आने का पहला गिफ्ट है। और इतना बोलकर जो चैंग यांग होता है वो जियांग टियान को वो मोस्टर कोड देते हुए उससे बोलता है कि कल तुम यहाँ पर फ्रेशमैन का टूर्नामेंट जो है उसमें इंटर करने वाले हो, तो इसीलिए ये डीमन कोर तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि बिग ब्रदर, क्या आप मेरे पास से इसीलिए वहाँ से भागे थे ताकि आप मेरे लिए डीमन कोर को ढूंढ सको। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं उतना ज़रूर करूँगा। और ये डीमन कोर तुम्हारे लिए इसलिए है क्योंकि तुम्हें कल होने वाले टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छी रैंकिंग को पाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उस मॉन्स्टर कोर को देखने लगता है और उस मॉन्स्टर कोर को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि आखिर क्या ये टूर्नामेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बिग ब्रदर ने अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया। और जियांग टियान के इतना सोचते ही जो चैंग यांग होता है वो जमीन पर लेट जाता है, जिसे देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि बिग ब्रदर, आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो चैंग यांग होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने उतनी मदद कर दी, क्योंकि मेरी अब जो जर्नी है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। लेकिन याद रखना कि तुम अपने इस भाई को कभी नहीं भूलोगे, और जो मेरी डेड बॉडी है मैं चाहता हूँ कि इसे तुम मेरे घर पर लेकर जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए चैंग यांग से बोलता है कि बिग ब्रदर, मैंने यहाँ पर आपकी बॉडी को अच्छे से चेक कर लिया, यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी इंजरी आई है, लेकिन ये इंजरी इतनी खतरनाक नहीं है कि आप मर जाओ। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर मैं नहीं मरने वाला। और इतना बोलकर चैंग यांग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो अपने कपड़ों को फाड़ते हुए बोलता है कि सीरियसली ब्रदर, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मुझे लगता है कि आप अपनी लापरवाही में इतने खून को बहा देते कि आप खून को बहने से ही मर जाते।
और अब जियांग जान के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।